स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स एक्टिविटी नंबर 5 को बनाते हैं। इसमें हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। दो संख्याओं का एचसीएफ हमें किस प्रकार निकालते हैं, इसको हम विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स एक्टिविटी मेथड से समझते हैं। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमने टू स्ट्रिप्स लिए। फर्स्ट ब्लू कलर की स्ट्रिप जिसकी लेंथ हमारी टोटल 16 है, एंड सेकेंड स्ट्रिप्स हमने लिया है रेड कलर की स्ट्रिप जिसकी लेंथ टोटल 6 है। मीन्स हमारा एम है कि दो नंबर 16 एंड 6 का हम एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी मेथड से निकालते हैं। तो इसके माध्यम से हम समझेंगे कि हम किसी भी दो नंबर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि जो 16 है और 6 से कितने टाइम्स हमारा डिवाइड जाता है। तो हमने सबसे फर्स्ट एक रेड कलर की स्ट्रिप्स को यहाँ पे लिया और इसके ऊपर रखा ब्लू कलर की स्ट्रिप्स के ऊपर। सेकेंड अगेन हमने एक रेड कलर की स्ट्रिप्स को लेके इसके ऊपर रखा। अब लेकिन रिमेनिंग हमारा जो बच रहा है वो 4 बच रहा है। इट मीन्स जो ये 6 लेंथ की यूनिट की जो हमारी स्ट्रिप्स है वो इस 16 लेंथ की ब्लू कलर की स्ट्रिप्स को 2 टाइम्स डिवाइड कर रही है और रिमेनिंग हमारा बच रहा है 4। इसका जो मीनिंग हमारा ये हुआ कि अगर हमें 16 एंड 6 का एचसीएफ निकालना है तो हम डिवाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड द डिवीजन प्रोसेस। तो 16 को 2 टाइम्स अगर हमने डिवाइड किया तो रिमेनिंग हमारा क्या बचा, 4। ये हमारा 4 बचा। अब हम 4 और 6 जो दो हम अगेन स्ट्रिप्स को यहाँ पे लेंगे। जो हमारा यहाँ रिमेनिंग 4 बचा उसकी एक स्ट्रिप्स को हम यहाँ पे लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, एंड सेकेंड हमने रेड कलर जो हमारा 6 है उसकी भी एक स्ट्रिप्स को लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट डिवीजन प्रोसेस हम 6 और 4 में करेंगे। ये 4 यूनिट की जो स्ट्रिप्स है वो 6 यूनिट की स्ट्रिप्स को कितने टाइम्स डिवाइड करती है। तो ये 4 यूनिट की जो स्ट्रिप्स को यदि हम 6 यूनिट की स्ट्रिप्स के ऊपर रखें तो हम देखते हैं कि ये जो 4 यूनिट की जो स्ट्रिप्स है वो 6 यूनिट की स्ट्रिप्स को 1 टाइम्स डिवाइड कर रही है और 2 यूनिट हमारा क्या बच रहा है, रिमेनिंग बच रहा है। तो यदि हम इसे ऐसे समझे 6 डिवाइडेड बाई 4 तो 1 टाइम्स ही गया एंड रिमेनिंग हमारा क्या बचा, 2। ये 2 ये बचा। अब हम 2 एंड 4 के साथ इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। अब हम 4 यूनिट की एक स्ट्रिप्स को लेंगे जो कि जिससे हमने डिवाइड किया था, और यहाँ पे 2 यूनिट हमारा क्या बच रहा था, रिमेनिंग, उसके एक स्ट्रिप्स को लेते हैं। अब ये देखेंगे कि ये 2 यूनिट की जो स्ट्रिप्स है ये 4 यूनिट की स्ट्रिप्स को कितने टाइम्स डिवाइड कर रही है। तो सबसे फर्स्ट यदि हम देखें तो ये 1 टाइम्स, और अगर हम यहाँ पे अगेन एक 2 यूनिट की स्ट्रिप्स को रखें तो ये 2 टाइम्स डिवाइड करिए। मतलब ये डिवीजन जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। और यदि हम इसे न्यूमेरिकल वे में समझते हैं तो 4 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 2 डिवाइडेड 2 2 से हमारे पास कितना आ गया, 4, और माइनस करें तो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो यही हमारा प्रोसेस कहलाता है टू कि हम एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का। तो इसका मीनिंग हमारा ये हुआ कि 16 एंड 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कितना है, 2 है। हमने जो प्रोसेस कंटिन्यू किया था उस प्रोसेस में यदि हम देखें तो सबसे पहले हमने किसको लिया, 16 को लिया, और 16 को डिवाइड 16 यूनिट की स्ट्रिप्स को 6 से डिवाइड किया। 6 2 जा 12, मतलब ये 2 टाइम्स डिवाइड हुआ था और रिमेनिंग हमारा कितना बचा था, 4 यूनिट की हमारी ये स्ट्रिप बची। अब 6 एंड 4 को लेते हुए हम लेंगे कि जो 4 यूनिट की जो स्ट्रिप्स है वो 6 यूनिट की स्ट्रिप्स को कितने टाइम्स डिवाइड करती है। तो 4 1 जा 4, तो रिमेनिंग हमारा कितना बचा था, 2। ये जो 4 यूनिट की 6 यूनिट को 4 यूनिट की स्ट्रिप्स ओनली 1 टाइम्स डिवाइड कर रही थी और 2 हमारा रिमेनिंग बच रहा था। उसी प्रोसेस को 2 एंड 4 को कंटिन्यू करते हुए 2 से हम 4 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2 2 जा कितना हो गया हमारे पास, 4। तो ये कंटिन्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो इससे हमारा प्रूफ होता है कि ये जो 2 है वो 4 को 2 टाइम्स डिवाइड कर रहा था और रिमाइंडर 0 है। तो इसका जो मीनिंग आ गया कि एचसीएफ ऑफ 16 एंड 6 विल बी इक्वल टू 2।
तो एचसीएफ हमारा जो 16 और 6 का 2 आया, इसका मीनिंग हमारा ये होगा कि 2 एक ऐसा नंबर है जो 16 और 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हम एक अनदर मीनिंग और समझे। यदि हम 16 के ऑल फैक्टर्स लिखें 1, 2, 4, 8 एंड 16, और 6 के ऑल फैक्टर्स को लिखें तो 1, 2, 3 एंड 6, और कॉमन इन 16 और 6 के कॉमन फैक्टर्स की यदि हम बात करें तो कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 6 हमारा जो होगा 1 एंड 2 बस होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन यानी सबसे अधिक जो सार्वगुणनखंड जो है वो क्या आ गया हमारा 2 आ गया। तो यही हमारा एचसीएफ निकालने का एचसीएफ का जो होता है मीनिंग होता है कि अगर 16 और 6 का एचसीएफ 2 आ रहा है तो 2 इन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड होगा, और यही हमारा जो है महत्तम समापवर्तक कहलाता है। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 16 और 6 का जो कॉमन फैक्टर है उसका सबसे बड़ा फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, 16 और 6 का 2 होगा। अब इसी डिवीजन प्रोसेस के साथ आप ऑब्जर्व करिए कि 18 एंड 12 का एचसीएफ कितना होगा, 20 एंड 8 का एचसीएफ कितना होगा, एंड 21 एंड 5 का एचसीएफ कितना होगा। तो इस एक्टिविटी मेथड के थ्रू हमने सीखा कि किसी भी दो नंबर के यदि हमें एचसीएफ को निकालना है तो सबसे फर्स्ट हमने 16 और 6 को लिया था। 6 जो है 16 को 2 टाइम्स डिवाइड किया, 4 रिमेनिंग आया, और 4 जो है 6 यूनिट की स्ट्रिप्स को 1 टाइम्स डिवाइड किया और 2 रिमेनिंग आया, और 2 जो है 4 को 2 टाइम्स डिवाइड करके कंप्लीट डिवाइड किया। इसलिए हमने देखा कि एचसीएफ ऑफ 16 एंड 6 जो हमारा होगा वो 2 के इक्वल होगा।